स्पेशल वीडियो स्पेशल लोगों के लिए। ये देखें भजन, कबूतरों को बाद में डिस्कस करते हैं। ये अभी सुबह पानी पिलाने में छत पे आया था, यानी कि आज तारीख है 1 जून 2022। चेक कर रहे, 3 मुख्तलिफ रंग का केमिकल है ये जिसे कॉटन का हम धागा बोलते हैं ना, ये वो नहीं है, ये नायलॉन केमिकल है। यानी कि ये मशीन पे तैयार होता है। ये अड्डे पे लकड़ी के, वो जो आपने देखा होगा मैदानों में 2 अड्डे लगे होते हैं, राइट एंड लेफ़्ट, 3-3 उन्होंने किले ठोके होते हैं लकड़ी के, और उस पर वो डोर लगा रहे होते हैं ना, वो धागा होता है। ये धागा नहीं है, ये नायलॉन है। ये देखें, देख रहे हैं? हाथ में खुब जाए, गर्दन में खुब जाए, गर्दन कट जाए। अब ये 3 मुख्तलिफ रंगों का है जो एक अड्डे पौने के साथ पीछे आया है ये। ठीक है, जब मैं सुबह गया हूँ तो सुबह या रात की गेम का ये है, क्योंकि आपको पता ही है लोग रात में भी उड़ाते हैं और दिन में भी उड़ाते हैं। उसके साथ आया। अब इससे एक चीज़ से साबित होती है कि इस बंदे के पास 3 रीलें थीं। पहले पिंक वाली रील उसकी ख़त्म हुई, फिर ब्राउन वाली रील उसकी ख़त्म हुई जो कैमल कलर की है ये, अब ब्लैक वाली जो रील है उसकी वो शुरू हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पीछे की तरफ ये केमिकल आया ना, ये ब्लैक है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, ये जो पाबंदी है ना भजन, ये मुशर्रफ दौर से लगी हुई है। यानी कि ऐसी बात नहीं है, मुशर्रफ ने एक बसंत मनवाई थी 1 दिन की, 24 घंटे की। उसके बाद जरदारी दौर में, यानी कि 2008 से 2013 में एक बसंत हुई जो जरदारी साहब ने मनवाई लाहौर के अंदर, जिस दिन आपको पता है एहतजाज हुआ था बहुत ज़्यादा, वकील सड़कों पे थे। वो दिन था, वो तो यूट्यूब पे आपको उसके वीडियो मिल जाएंगे कि जिस दिन सब सड़कों पे थे, ये नवाशी वगैरह, उस दिन बसंत हो रही थी लाहौर में। यानी कि अगर मुशर्रफ दौर से लेके आज 2022 1 जून तक हम लगाएं तो सिर्फ 2 बसंत हुई हैं बस, तीसरी कोई बसंत नहीं हुई। यानी कि कितने साल हो गए हैं इस पाबंदी को लगे हुए। लेकिन जो हमारे कानून का नफाज है या जो अदल व इंसाफ का इदारे हैं, वो इस केमिकल को देख के आपको अंदाज़ा होगा कि वो फेल हो रहे हैं। कि आज भी इतने साल गुजरने के बावजूद भी कि जिन बच्चों के कटने पे ये पाबंदी लगी थी कि मोटरसाइकिल में बच्चों की गर्दनें कट जाती हैं, जवान बच्चे, जवान औरतें, जवान मर्द गर्दन कटवा के मर जाते हैं, उंगलियां कट जाती हैं, अपाहिज हो जाते हैं, पूरी बॉडी सत्यानाश हो जाती है भजन अगर शारक कट जाए तो। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क में कानून कितना कमज़ोर है। आखिर ये कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह ये तैयार हो रहा है ना कहीं कोई ना कोई व्यापारी इसको बेच रहा है ना, और कहीं ना कोई इसको ख़रीद रहा है ना। तो कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? इससे अच्छा तो मुझे वो चरसिया लगता है जो चर्च पी के टुन पड़ा रहता है और अपनी मौत मर रहा होता है। इधर हमारे टैक्स के पैसों से इतनी इतनी तनख्वाहें, इतने इतने इनामात, इतनी इतनी जय जयकार, इतना इतना असला, इतनी इतनी गाड़ियाँ, इतना इतना प्रोटोकॉल इन कानून नाफिज करने वाले इदारों को दिया जाता है, और होता हाथा इनसे कुछ भी नहीं है। यानी कि इतने साल गुजर गए भजन, इतने साल गुजर गए। चले एक रफ आइडिया भी मारें, ज़्यादा नहीं खींचातानी हम करते, 16 साल लगा लें आप, 15 साल लगा लें। यानी कि 15 साल से जज साहब ने कहा हुआ है कि इन चीज़ों पे पाबंदी है और पतंग काइट फ्लाइंग पे पाबंदी है, लेकिन कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ इतने साल गुजरने के बावजूद। आप क्या समझते हैं जज साहब डंडा लेके निकलेंगे और वो कहेंगे कि हाँ कहाँ पे डोर लग रही है, कहाँ पे बिक रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक चेन होती है, एक टीम वर्क होता है। एक ऑर्डर जारी करता है, दूसरा उस ऑर्डर को सर्कुलर पहुँचाता है सब तक, और फिर नीचे वाले अमले जो हैं एप्लीकेबल बनाते हैं उसको, कि वो पॉसिबल बने कि वो चीज़ें हों। हैं तो सब मुसलमान ना भजन, हैं तो सब पाकिस्तानी, चाहे वो जिस मर्ज़ी फ़िरके से, मज़हब से हो। जब किसी का बच्चा कट के गिरता है तो भजन तकलीफ़ तो होती है ना, ऐसी बात तो नहीं है। यही वजह है
कि जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को चुभता है, लोगों को तकलीफ़ होती है। वो इमरान खान बिल्कुल सही कहता है, 100% सही कहता है। वो कहता है कि अगर आपने बड़े मगरमच्छ चोरों को, बड़े डकैतों को, बड़े लुटेरों को आपने सज़ा नहीं देनी, पाँच पाँच नहीं, सॉरी गलत बोल गया, 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे उन्हें मुल्क से बाहर भेजना है, तो भजन मोबाइल चोर, भैंस चोर, मोटरसाइकिल चोर, एक बटुआ ले लिया, छोड़ दे, सबको आज़ाद कर दे। बिल्कुल 100% सही बोलता है इमरान खान। ऐसी ही होना चाहिए, इन छोटे चोरों को आज़ाद कर दे। बिला वजह के लिए भजन रोटियां खा रहे हैं वो सरकारी पैसों से। अपने घर जाएं, अपने बीवी बच्चों को संभालें, देखें, हिदायत पाएँ, अल्लाह रसूल के रास्ते पे चलें। क्योंकि जब बड़ों को नहीं आप पकड़ सक रहे तो फिर छोटों पे जुल्म क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, पता नहीं वो ज़िंदा है, बाबा नहीं है, एक दूध के डब्बे के पीछे भाईजान उसे नौकरी से निकाला था मल्टीनेशनल कंपनी ने, एक दूध के डब्बे के पीछे। अल्लाह जाने उस वक्त उसके घर में बच्चा कितना दूध के लिए तड़प रहा होगा। वो चोरी करता ना भजन, कोई तिजोरी से लाखों निकालता, मुझे समझ में आता, कोई बहुत बड़ा फ्रॉड करता, मुझे समझ में आता। एक दूध का डब्बा भजन, एक दूध का डब्बा। और यहाँ चोर डाकू लुटेरे आए है क्या रोज़ाना चैनल वाले उन्हें बिठा के वीआईपी चाय पिला के प्रोटोकॉल दे के क्या उनके इंटू दुनिया को सुना रहे होते। बस अब हम लोगों की औकात और हैसियत यही रह गई है कि हम रात दिन चोर डाकुओं की बातें सुनेंगे और सोचेंगे कि ये सच है। इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को हलाल खिलाओ। जब आप अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे तो फिर उनके अंदर से हलाल के फ़ैसले बाहर आएंगे। अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा है ना, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, कि नानी से आप अच्छे की उम्मीद कैसे करते हैं। नानी अच्छे फ़ैसले नहीं कर सकती क्योंकि नानी के बाप ने इस मुल्क के साथ करप्शन की है, पैसा खाया है। तो जिसके बाप ने पैसा खा के वापस नहीं दिया, मुल्क से भाग गया, तो नानी कैसे अच्छे फ़ैसले कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती। डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल सही कहा है, 100%। तो मैं भी इसी बात को मानता हूँ। ये जो कबूतर है ना भजन, दोनों आपके सामने, अब देखें इनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, असल चीज़ वो है, वो हलाल का या हराम का। अब एक है सुरखा, एक है चिट्टी, दोनों चिट्टी ज़र्रेदार आँखों के कबूतर, नर मादा है। लेकिन भजन असल में ये हाई फ्लायर नहीं है, दोनों लो फ्लायर है। अब आप देख रहे हैं, ये खून की बात है। यानी कि इसी सुरखे में हमारे पास हाई फ्लायर भी आता है और इसी सुरखे में जिस टच में ये देखें आप, हमारे पास लो फ्लायर भी आता है, दोनों आते हैं। लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो चीज़ ये है कि ब्लड चेन से पता चलता है कि है क्या ये। जोड़ा बनाया भजन, जो शहज़ादी है हमारी, रानी है हमारी, शेरनी है, ये पुरानी है हमारे पास, 4-5 दिन पहले वीडियो बना था। और ये इंडियन सुरखा लाल बंद हमारे पास लो फ्लायर नया आया है, मादी ब्रीडर है भजन। और लो फ्लायर जो है ये हाई फ्लायर से भी बढ़ के कोई बला है बहुत बड़ी, क्योंकि ये चैम्पियन है। लाल बंद देख रहे हैं और इंडिया के भाई कंफर्म कर देंगे कि ये प्योर इंडियन है। ये देखें पंजे, देखें इसके। पहले हमने इस शहज़ादी के साथ ना हमने आसमानी कबूतर लगाया था, लेकिन फिर हमने बाद में कहा नहीं, इसका जोड़ा मुकम्मल करते हैं। इस तरह 90% भजन चांस है हम सरगोदा का वेट करेंगे। अगर उसकी पेमेंट आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर ओपन करेंगे सुरखे को। लेकिन पहले हम सरगोदा का वेट करेंगे क्योंकि सरगोदा से हमारी कल बात हो गई है कि एक कबूतर आ रहा है। लेकिन अब हमने उसके लिए पूरा मुकम्मल जोड़ा बना दिया है। कैश पे चलेंगे भजन कल से इस जोड़े के लिए।